सभी मेरे भाइयों को मेरा नमस्कार और बहन बेटियों को मेरा चरण स्पर्श। आप सभी सुखी और समृद्ध रहें। माँ भगवती और महाकाल बाबा की आप सब पे कृपा बनी रहे। आज मैं श्री कृष्ण भगवान की यानी कन्हैया की बाल रूप में एक छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ। बहुत अच्छी है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक गोपी ध्यान लगा के बैठी थी घर के आंगन में। माता की तस्वीर रख रखी थी। कन्हैया आते, गोपी के कभी बाल खींचते, कभी चोटी खींचते, कभी साड़ी पकड़ के खींचते। वो कहते खाना क्यों परेशान कर रहे हो, मुझे आज देवी की पूजा करनी है, उनसे वर मांगना है। तो कन्हैया कहते हैं बगैर कुछ किए आदमी को देवी दर्शन थोड़ी देती है, तो उनके लिए अच्छा भोजन तैयार करो, पकवान तैयार करो, तब देवी दर्शन देगी। चूंकि गोपी थी, कन्हैया को बहुत प्यार करती थी, खाना को। अब वो तो देवी को खुश करने के लिए उसने खाना बनाना था, वरना तो वो तो कन्हैया को ही खिला देती। इतना प्रेम था गोपियों के मन में कन्हैया के लिए। कहते हैं ठीक है कन्हैया, तुम कह रहे हो तो मैं कल बनाती हूँ। गोपियाँ कन्हैया के बातों में आ जाती है, चल देती है, कहती है ठीक है। अब कहती है कन्हैया कल आऊंगी मैं। अब तो मैं घर पे हूँ, बनाती हूँ, तैयारी करती हूँ कल की। कन्हैया कह के ठीक है, चले जाते हैं। बाहर थोड़ी दूर पे गांव से बाहर टीला एक, वहीं गैया चलाते हैं, अपना खेल चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। तो होता क्या है, अगले दिन वो खीर पूरी हलवा सब्जी वगैरह सब बना के लाती है, बहुत बढ़िया भोजन बना के लाती है। तो कहते हैं हाँ, तो आज तुम भोजन बना लाई, मैं तुम्हें देवी के दर्शन करवाऊंगा। तो कहती है देवी कहाँ रहती है? तो कन्हैया कहते हैं बरसानी तरफ उंगली करके, वहाँ रहती है, संसार की सबसे बड़ी देवी में से एक है। और सारा संसार उनको मानता है, पूछता है। अब आप जानते हो कन्हैया का बाल रूप हो या बड़ा रूप हो, झूठ तो बोल नहीं सकते, सच्चिदानंद है। और सही महीने में राधा मैया परम पिता पालनहार विष्णु की शक्ति थी। जैसे आदि शक्ति भोलेनाथ की शक्ति थी, अर्धांगिनी थी, जिन्होंने बाद में जब उनसे रहा नहीं गया तो मनुष्य रूप में, मानव रूप में या युगाव देवता रूप में, देवी के रूप में जन्म लिया, पार्वती के रूप में। ऐसे विष्णु की शक्ति थी राधा। ये माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का स्वरूप था तीनों का। और माँ लक्ष्मी जो सीता मैया बनी थी, उन्होंने कह दिया अगले जन्म में मैं कष्ट सहन करने के लिए नहीं आऊंगी आपके साथ, आपने बहुत कष्ट दिलवा दिया मुझे। इसलिए अपनी शक्ति को उन्होंने राधा के रूप में अवतरित किया था। अब होता क्या है, क्योंकि राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। कहती है ठीक है, भोजन लेके आती है। वहाँ कन्हैया जी ने पहले अपने दोस्तों का, मित्र मंडली को आमंत्रित करा, आज तो भोजन मिलेगा बहुत प्यारा प्यारा, बहुत बढ़िया बढ़िया, आ जाना टाइम से।
सब कहते हैं ठीक है, हम तैयार हैं। सारे पहुंचे हुए होते हैं वहां पे, आधे छुपे हुए होते हैं। तो कन्हैया कहते हैं पहले तू हमें भोजन करा दे, देवी को बाद में दे दियो। कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा कन्हैया, मैं देवी के लिए भोजन बना के लाई हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। जबकि वो मन ही मन कृष्ण को, कन्हैया को भोजन कराना चाहती थी, मगर मजबूरी थी। तो देवी के लिए भोजन बना के लाई हुई होती है, तो कहती है देवी नाराज ना हो जाए। कन्हैया उसे सताते हैं, कहते नहीं पहले हम खाएंगे। तो वो कन्हैया को मारने दौड़ती है। कन्हैया जो है भागते भागते उसे पकड़ लेते हैं पीछे एकदम मुड़ के, और उसकी आंखों पर अपने हाथ रख देते हैं। तो वो क्या देखती है कि राधा बहुत सुंदर स्वरूप लिए खड़ी है, मुस्कुरा रही है मंद मंद। अब गोपी बड़ी प्रसन्न हो जाती है, उसे अपने अंदर एक देवी शक्ति का संचार महसूस होता है। वो बहुत प्रार्थना करती है। इतने में राधा के शरीर से तेज निकलने लगता है बहुत, तो गोपी से सहन नहीं होता, वो बेहोश हो जाती है। जब वो बेहोश हो जाती है तो कन्हैया अपना हाथ हटा लेते हैं उसकी आंखों पे से। थोड़ी देर में होश आता है। क्या देखती है, सारा भोजन खत्म हुआ है, पड़ा है, कुछ भी नहीं बचा। कन्हैया के मुंह पे मक्खन वगैरह लगा हुआ है, सब दोस्तों ने खीर भी सब खा रखी है, पूरी सब्जी सब खा रखी होती है। तो अब बहुत खींचती है कि कन्हैया तुमने देवी का भोजन खा गए। कहते देवी नहीं कहा था हमसे खाने के लिए, हाँ अब तुम्हें दर्शन हो गए ना, तो फिर जाओ। ऐसा वो मन ही मन प्रसन्न होती है कि कन्हैया ने मेरा भोजन कर लिया है, मुझे चिंता नहीं है देवी की, क्योंकि वो कन्हैया से बहुत प्यार करती है। सारी गोपियाँ मथुरा की ब्रज की वो एक झलक देखने की तरसती है। और यहाँ तो कन्हैया उससे खुद आनंद ले रहे हैं, उससे छेड़ रहे हैं। बड़ी प्रसन्न हो गए, वो चली जाती है हंसती है कि कोई बात नहीं कन्हैया। तो कथा का सार ये है, आपके मन की आंखें बंद जब करते हैं कृष्ण भगवान, उन्हें राधा नजर आती है जो वो चाहती है। हर मनुष्य को ध्यान लगाने पर जिसकी वो पूजा कर रहा है, तो वो ज्योति स्वरूप उसी रूप में बदल जाता है। सही मायने में आपको ध्यान लगाने पर एक ज्योति स्वरूप, एक बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है जो साक्षात पर ब्रह्म की होती है। बाकी जैसी आपने अपने मन में श्रद्धा से जिस भगवान की मूर्त देख रखी है, वो वैसा ही रूप धारण कर लेती है। ये होती है निराकार को साकार में बदलने की शक्ति। तो राधा निराकार होते हुए भी साकार है, और भगवान साकार होते हुए भी निराकार है। तो ऐसी है मेरे कन्हैया की रासलीला। कहते हैं कन्हैया की रासलीला में भगवान भोलेनाथ आए थे एक बार। बड़ी प्यारी कथा है, आपने भजन सुन रखा होगा, लेकिन मेरी थोड़ी सी हटके सुनाता हूँ। थोड़ी देर बाद दूसरी वीडियो डालूंगा, उसमें आप सुनना। भोले बाबा का बहुत मस्त है, कृष्ण भगवान का और उनका। चलते हैं। जय श्री कृष्ण, जय राधे कृष्ण।